हे गाइस, मैं वज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक चैनलर हूँ एंड आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ नेक्स्ट इन लव फॉर यू। तो भले ही आप सिंगल हो, भले ही आप रिलेशनशिप में हो, भले ही कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो, भले ही रिलेशनशिप अच्छा चल रहा हो, सेपरेटेड, डिवोर्स्ड, वॉट एवर इज़ योर रिलेशनशिप स्टेटस, नो दैट इस रीडिंग में आपको नेक्स्ट स्टेप आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उसके गाइडेंस एज वेल एज प्रमोनिशंस जो भी हैं, प्रेडिक्शंस एक्सेट्रा आएंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। Hey group 1, welcome to your reading. So let's see ki what is coming next for you in love. सो आप किसी भी रिलेशनशिप स्टेटस में क्यों ना हो, कैसे भी रिलेशनशिप में क्यों ना हो, नो दैट दिस रीडिंग इज़ डेफिनेटली ओपन फॉर यू। तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उसी वे में लेना जिस वे में ये आपके सिचुएशन के साथ फिट बैठ रहा है, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, यू कैन कनेक्ट विद मी देयर। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है। ओके, सो लेट्स सी ग्रुप 1, what's coming next for you in love. Okay, we have the Chariot. Okay, right. सबसे पहले जो चीज़ मुझे फील हो रही है, कुछ लोग, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आपके लिए एडवाइस आ रहा है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन। हमेशा गलती सामने वाले का नहीं होता है, या फिर आई एम सो सॉरी, अगर सामने वाला गलती भी कर रहा है देन नो दैट कि कुछ ना कुछ वे में हमने उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है अपने लाइफ में बाय बीइंग इन दैट वाइब्रेशन। उस वाइब्रेशन में रह के उस चीज़ को हमने अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया है। तो आपको बोला जा रहा है कि नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ, जो लोग भी रिलेशनशिप में हो एज वेल एज जो लोग सिंगल हो, उन लोग के लिए भी ये मैसेज आ रहा है कि यू नीड टू वर्क थिंग्स आउट। तो जो लोग रिलेशनशिप में हो, ट्राई टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन, तब जाके आपका रिलेशनशिप बहुत बेहतरीन लेवल पे जाएगा। द मोर टाइम गोज, आपको बोला जा रहा है कि ज़्यादा कम्युनिकेट करो, अपने दिल की चीज़ों को शेयर करने की कोशिश करो, सामने वाले से पूछो कि व्हाट इज इट दैट इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड, क्या चल रहा है, एंड चीज़ें अज्यूम मत कर लो। ओके, गिव स्पेस एंड टाइम टू योर पर्सन एज वेल एज खुद को भी स्पेस एंड टाइम दो, फुल्ली उन पे डिपेंडेंट नहीं होने का। ठीक है, आप जितना खुद में इंडिविजुअलिटी ढूंढोगे, खुद में जितना स्टेबिलिटी ढूंढोगे, अपने हॉबीज एक्सेट्रा को एक्सर्ट करोगे, खुद में सेल्फ लव बढ़ाओगे, आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली अपने आप से ही आपका लव लाइफ बेटर हो जाएगा। ओके, ऑल्सो जो लोग सिंगल हो, आप लोग के लिए इस चीज़ का इंटरप्रिटेशन ये है कि द मोर यू वर्क ऑन योर सेल्फ, द मोर यू विल अट्रैक्ट अ पार्टनर दैट इज परफेक्ट फॉर यू। ओके, तो अगर आप लोग अभी तक एक परफेक्ट पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं कर पाए हो, नो दैट कि कहीं ना कहीं कमी इस चीज़ में है कि आपने खुद पे सेल्फ वर्क नहीं किया है। ओके, एंड ये मैं कुछ आपको डिस्करेज करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। सी, बहुत लोग ना इस कॉन्सेप्ट में रहते हैं कि जैसे ही किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे लाइफ बेटर हो जाएगी, अच्छा लगेगा, अकेला अच्छा नहीं लगता है। बट एट टाइम्स क्या होता है ना कि जब हम प्रॉपरली बैलेंस नहीं होते हैं, हम अपने ही वाइब्रेशन के पर्सन को, अनहील्ड पर्सन को अट्रैक्ट करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग इन अ पीसफुल रिलेशनशिप एक chaotic रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, कार्मिक हो जाता है वो चीज़, एंड बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। ठीक है, तो नो दैट कि अगर आप अभी तक सिंगल हो एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट समबडी, या फिर अगर ब्रेकअप वगैरह हो गया है एंड टिल नाउ यू आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट समबडी, देन देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन। आप जब तक उस चीज़ पे काम नहीं करोगे, आपका हायर सेल्फ आपको आगे बढ़ने इसलिए नहीं देगा बिकॉज योर हायर सेल्फ डज नॉट वॉन्ट यू टू सफर। ओके, वो अननेसेसरी सफरिंग नहीं लाना चाहता है आपके लाइफ में, अननेसेसरी कर्मा बढ़ाना नहीं चाहता है वो अपना। ऑलराइट, तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन। तो दिस इज अ जनरल मैसेज फॉर एवरीवन। फाइंड आउट करो कि आप में वो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इनसिक्योरिटीज़ है आपको, क्या क्या इश्यूज फील होता है रिलेशनशिप में खुद के तरफ से। ओके, जैसे बहुत लोगों को अटैचमेंट इश्यूज होती हैं, बहुत लोगों को वल्नरेबिलिटी लगता है कि दूसरा कोई छोड़ के ही चला जाएगा मुझे, कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी फील होती है, कुछ लोग को ऐसा फील होता है कि लाइक मैं इनफ नहीं हूँ, आई एम नॉट इनफ, शायद से मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फाइंड आउट कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में चलती हैं रिगार्डिंग एनी नेगेटिव सिनेरियो रिगार्डिंग टू लव लाइफ एज वेल एज
खुद में जो प्रॉब्लम्स है उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करो। एंड अगर आपके पार्टनर है तो उन्हें भी अच्छे से समझाओ कि व्हाट इज इट दैट इज डिस्टर्बिंग यू। एनी हाउ आई एम सेंसिंग कि जो फ्यूचर ऑफ योर लव लाइफ है इट इज समथिंग वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड। ओके, तो यहाँ पे बहुत स्कोप ऑफ ग्रोथ है। यू डेफिनेटली कैन अट्रैक्ट समबडी जो बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ रिलेशनशिप में रहेगा। एंड वो समबडी, जो लोग सिंगल हो वो लोग भी अट्रैक्ट कर सकते हो, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो वो लोग उस तरीके से अपने रिलेशनशिप को, उस पर्सन को चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग योर एनर्जीज, जहाँ पे एक बहुत हार्मोनियस स्टेट ऑफ रिलेशनशिप आपका आ रहा है। ये स्टेट आने की संभावना मुझे फील हो रहा है कि 7 to 12 मंथ्स है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वर्क आउट ऑन थिंग्स। ठीक है, तो जो लोग न्यू पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, 7 to 12 मंथ्स के बीच वो पार्टनर आपके लाइफ में आ सकते हैं। अगर जो लोग अरेंज मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, 7 to 12 मंथ्स वहाँ भी आपका टाइम स्टैम्प आ रहा है। एंड जो लोग करंट रिलेशनशिप में हो एंड यू वांट टू वर्क थिंग्स आउट, सो नेक्स्ट लेवल ऑफ योर रिलेशनशिप, अ बेटर रिलेशनशिप 7 to 12 मंथ्स के आसपास आ सकता है। बट इन चीज़ों में आपको काम करना होगा। ओके, एनी हाउ जो नेक्स्ट फेज आपका रिलेशनशिप का है इट इज़ वेरी हीलिंग, मैं बोलूँगी। एंड जितना आप अपनी हीलिंग पे काम करोगे, जितना आप अपनी कम्युनिकेशन पे काम करोगे, उतना ही ज़्यादा वो बेहतरीन बन जाएगा। यू विल बी अट्रैक्टिंग समबडी हु इज़ रियली गुड फॉर यू, जो आपको आपके करियर में सपोर्ट करेगा, जो आपको आपके फाइनेंसेस में सपोर्ट करेगा, आपके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपको सपोर्ट करेगा। ओके, तो माइजर नहीं होगा वो पर्सन, कंजूस नहीं होगा। आपको जितना सपोर्ट अपने पार्टनर से चाहिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके, उतना सपोर्ट वो करेंगे। एज वेल एज आई एम सेंसिंग कि आपके पार्टनर दे विल आइदर टर्न इनटू समबडी या फिर यू विल अट्रैक्ट समबडी जो कि आपको मेंटली भी फुल्ली सपोर्ट करे, इमोशनली भी आपको फुल्ली सपोर्ट करे। ओके, तो इफ़ यूर समबडी जो थोड़े से एंशियस हो जाते हो या फिर बीच बीच में थॉट्स वगैरह आपको ट्रबल करती हैं, देन नो दैट योर पार्टनर विल बी कमिंग अप टू यू टू बैलेंस दैट थिंग। वो आपको मेंटल स्ट्रेंथ देंगे। जब भी आपको नेगेटिविटी फील होगा वो पर्सन आपको मेंटली बूस्ट करेंगे। ओके, बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि उनके इस मेंटल सपोर्ट पे ना डिपेंडेंट नहीं हो जाना है। ओके, दे विल बी रिमाइंडिंग यू, दे विल बी सपोर्टिंग यू, बट एट द सेम टाइम उनके सपोर्ट के थ्रू खुद को स्ट्रांग बनाना है, खुद को भी अपने नेगेटिव सिनेरियो से, माइंडसेट से निकालना है। अगर बाई चांस कुछ भी नेगेटिव आपको फील होता हो बीच बीच में रिगार्डिंग एनीथिंग, ओके, तो खुद को भी उस मेंटालिटी से निकालना है, अदरवाइज वो उनके लिए फ्यूचर में जाके थोड़ा सा बर्डनसम हो जाएगा। ठीक है, तो नो दैट यू विल बी गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम योर पार्टनर मेंटली, बट एट द सेम टाइम आपको ज्यादा और खड़ा होना है उनके सपोर्ट के थ्रू, अपने पैरों पे और ज्यादा खड़ा होना है। ओके, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप जिस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो या फिर जिस पर्सन को सी, जब भी मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आई एम टॉकिंग अबाउट आपके करंट पार्टनर ही। ठीक है, तो उनको आप कैसे कैसे आप एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, कैसे काइंड ऑफ पर्सन में दैट पर्सन कैन चेंज इनटू। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को वैसे दिमाग में रख के सुनना। तो यू आर अट्रैक्टिंग समवन जो कि बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है एंड they kind of will be the caretaker in the relationship. Okay, तो आप उन पे ज़्यादा डिपेंड कर पाओगे एंड वो पर्सन भी आप पे डेफिनेटली डिपेंड करेंगे। आई एम सेंसिंग कि इमोशनल चीज़ों के लिए वो आप पे ज़्यादा डिपेंड करेंगे, बट आप उन पे ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए एज वेल एज मेंटल स्ट्रेंथ रिलेटेड चीज़ों के लिए, एडवाइसेस से रिलेटेड चीज़ों के लिए उन पे आप ज़्यादा डिपेंड कर पाओगे। ओके, सो ऑल इन ऑल अ सॉलिड पर्सन जो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है एंड जो आपको क्वेश्चन नहीं करेगा कि तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करूँ। ओके, तो वो सेंस ऑफ ईगो नहीं होगा। सी, देयर इज अ थिंग कि अगर हम किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं जो कि इस लेवल के हैं, समहाउ वी ऑल्सो हैव टू बी इन देयर लेवल, तभी जाके एनर्जी बैलेंस रहती है। अगर हम डाउन है एंड वो ही सब कुछ हाई वाइब्रेशन के हैं, फाइनेंसेस हाई है, लुक्स अच्छे हैं एक्सेट्रा, तो कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है जो कि या तो हमारे मन में इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ लाता है। ओके, तो यस, आई एम सेंसिंग कि इट्स नॉट दैट कि सिर्फ आप एक हायर वाइब्रेशनल पर्सन को मैनिफेस्ट करोगे, बट आप भी अपना वाइब्रेशन हाई करोगे, अपने आप को बेटर बनाओगे इनटू अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ एंड देन इट विल बी स्टेबल। ओके, तो नो दैट कि यस, ये पर्सन आपकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लेंगे एंड ही विल नेवर क्वेश्चन यू कि आप कौन हो, क्यों हो, क्या कर रहे हो एक्सेट्रा, बिकॉज आपका वाइब्रेशन भी हाई रहेगा, आपकी मेंटालिटी हाई रहेगी, आपका सेल्फ एस्टीम हाई रहेगा, आपका सेल्फ वर्थ हाई रहेगा। ओके, एंड अनटिल एंड अनलेस आप वो उस खुद में उस बैलेंस स्टेट को जब तक आप नहीं लाते हो ना, नो दैट की हाई पॉसिबिलिटी है कि आप
नेगेटिव लोगों के ही चंगुल में फंस जाओगे, या फिर यू विल अट्रैक्ट नेगेटिव पीपल, रेड फ्लैग्स जिनको बोलते हैं, या फिर सम सॉर्ट ऑफ इम्बैलेंस एनर्जी आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले वर्क ऑन योर ओन सेल्फ, ग्रुप 1। राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। ऑल्सो येस, जिस पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो दैट पर्सन विल बी वेरी रोमांटिक। तो जो भी आपके क्या बोलते हैं, हमारा जो रिक्वायरमेंट होता है, सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, तो जो भी आपका आइडिया ऑफ रोमांस है, नो दैट दैट पर्सन विल बी रियली फुलफिलिंग दैट। कुछ कुछ लोग के लाइफ में मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन ज़्यादा ही, आपसे भी ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं। ओके, सो उनका जो लव लैंग्वेज हो सकता है, आई एम सेंसिंग इट माइट बी गिफ्ट्स, या फिर फिजिकल टच, हाथ पकड़ के घूम लिए, या फिर कुछ ना कुछ एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, एक्ट्स ऑफ केयर, ओके, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, लाइक कुछ बातें करके बोल के आपको अच्छा फील कराना, या फिर एनकरेज फील कराना, खुश फील कराना। ओके, सो दीज माइट बी देयर लव लैंग्वेज। मुझे फील हो रहा है ये जो पर्सन होंगे ना, ये आपसे थोड़े से और ज़्यादा मच्योर हो सकते हैं। आई एम सेंसिंग मोर मच्योर, मोर स्टेबल वाइब्स। ओके, तो मेंटली या फिर इमोशनली या फिर फाइनेंशियली ये आपसे ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं, या फिर मे बी दिस पर्सन इज क्वाइट हील्ड, बिकॉज मुझे ना फील हो रहा है कि ये एक ऐसे पर्सन होंगे जिनको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर जो किसी ऐसे को नहीं ढूंढ रहे हैं कि जिसके ऊपर लाद दे अपना सब कुछ, ओके, जिसके ऊपर फुल्ली डिपेंड हो जाए। सो दिस पर्सन इज क्वाइट हैप्पी एंड क्वाइट स्टेबल इन देयर ओन सेल्फ। यस, दे वांट अ पार्टनर, बट आई एम सेंसिंग कि यस, इनकी एनर्जी ऐसी होगी कि वो आपसे थोड़े से ज़्यादा और स्टेबल होंगे, जिस वजह से ना आपको जो जो चीज़ें अपने एक पार्टनर में चाहिए, दैट पर्सन विल बी फुलफिलिंग इट, ओके, एंड जो जो कमियां उनमें होंगी, यू विल बी फुलफिलिंग। तो वो एक प्रॉबेबल यिंग यांग बैलेंस काइंड ऑफ सिनेरियो आपको फील होगा, ओके, उनसे। एंड यस, दिस पर्सन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी, मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए फील हो रहा है कि ये जो पर्सन होंगे, या तो ये फुल लाइफ टाइम का कनेक्शन होगा, या फिर ये बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, ओके, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग समवन जो कि आपके सोल फैमिली से है, या फिर कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन। तो जो मुझे प्रोबेबिलिटी फील हो रही है कि इट्स गोना बी अ लाइफ टाइम का सिचुएशन, या फिर अ ब्यूटिफुल सिनेरियो जहाँ पे बहुत लॉन्ग टर्म तक आप लोग एनर्जीज एक्सचेंज करो, ग्रो करो एक साथ, खुश रहो एक साथ, लेसन्स लर्न करो एक साथ, ओके। सो येस, दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू, ग्रुप 1। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। Hello group 2, welcome to your reading. So let's see कि what is coming next for you in love. तो एक चीज़ बस बता दूँ कि क्योंकि अलग अलग रिलेशनशिप स्टेटस के लोग यहाँ पे हैं, सो प्लीज टेक द मैसेजेस विच एवर वे दे रेजोनेट विद यू, ओके। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि आप इस ऐसे काइंड ऑफ पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो एंड आप सिंगल हो, देन यू कैन टोटली एक्सपेक्ट कि हाँ आप अट्रैक्ट कर रहे हो किसी न्यू पर्सन को। लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, देन नो दैट कि उस पर्सन में ये चेंजेस आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके। सो आई वुड मीन दैट वे। तो प्लीज इस मैसेजेस को उस वे में लेना, ओके। सो नाउ लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग, ग्रुप नंबर 2। और सो हाँ, किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है मुझसे तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। राइट, सी व्हाट्स नेक्स्ट इन लव फॉर यू, ग्रुप नंबर 2। एक कार्ड गिर गया, 1 सेकेंड। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इन लव, देखो मैं आपको गैसलाइट करने नहीं आई हूँ, मैं आपको कोई झूठा दिलासा यहाँ पे नहीं देने आई हूँ, बट आई एम सेंसिंग कि जो एक नेक्स्ट फेज ऑफ लव लाइफ है ना, वो थोड़ा सा अप एंड डाउन वाला हो सकता है आप लोग के लिए, बिकॉज नाउ स्पेशली जो लोग रिलेशनशिप में हो ना,
यू आर अट्रैक्टिंग एन एनर्जी जहां पे आप एंड आपके पार्टनर दोनों चीज़ों को शेड ऑफ करो, नेगेटिव कर्मा को शेड ऑफ करो, एज वेल एज जो लेसन सीखनी है ह्यूमन रिलेशनशिप्स को लेके उसको आप लोग समझो एंड आगे बढ़ो, खुद को चेंज करो, एक दूसरे को चेंज करने में हेल्प करो, हीलिंग करो एट्सेट्रा। ओके, तो नो दैट कि योर सोल, दोनों का सोल, इट इज डिमांडिंग सम काइंड ऑफ अ हीलिंग, सम काइंड ऑफ अ चेंज, सम काइंड ऑफ एन एक्सेप्टेंस। ओके, तो जिस वजह से वो तब तक आप दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, आप दोनों का सोल ही तब तक आप दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है जब तक उसे ये ना लगे कि हाँ ये लोग समझ के आगे बढ़ रहे हैं, ये लोग चीज़ें उसी वे में कर रहे हैं जैसा मुझे चाहिए, ये लोग हीलिंग कर रहे हैं, ये लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं। ओके, सो आई एम सेंसिंग कि यस आप एक बहुत ज़्यादा स्टेबल रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हो, बट उस स्टेबिलिटी को पहुंचने के लिए काम आप दोनों को ही करना पड़ेगा। ओके, यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, या फिर यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि प्रॉब्लम्स अचानक से गायब हो जाएंगी। जब भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आए, बिकॉज देखो आई एम सेंसिंग कि आप मैक्सिमम लोगों के लाइफ में ना कुछ ऐसा है कि जो आने वाला नेक्स्ट टाइम है, कुछ लोगों का ऑलरेडी शायद से ऐसा चल रहा होगा कि या तो इमोशनल कंपैटिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं बैठती है, या फिर मन इधर उधर भटकता है, या फिर अच्छा नहीं लगता है, पहले जो स्पार्क था वो अचानक से खराब हो गया, मतलब चला गया एट्सेट्रा। तो जो भी है कुछ ना कुछ इश्यूज, या फिर कुछ लोग शायद से डिस्टेंस में होते होंगे, तो जो भी इश्यूज है यू नीड टू वर्क थ्रू दिस लाइफ लेसन, यू नीड टू गो थ्रू दिस, अदरवाइज यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि चीज़ें बेटर होंगी। सी व्हाट आई एम सेंसिंग कि आप जो दो लोग रिलेशनशिप में हो ना, इट हैज़ पोटेंशियल, तो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये रिलेशनशिप बहुत लंबे समय तक वर्कआउट करेगा अगर आप दोनों ने सही से स्टेप्स लिए तो। ओके, अदरवाइज ऑब्वियसली यूनिवर्स इसको रिप्लेस करके कोई ना कोई पर्सन आपके लाइफ में लेकर ही आएगा जो आपके इस रिलेशनशिप के सोल पर्पस को फिट करे। ओके, तो यस डेफिनेटली वर्क थिंग्स आउट, अपने पार्टनर को भी बोलो कि चीज़ें वर्कआउट करने, समझने, इमोशनल वे में कोई चीज़ में रिएक्ट मत कर देना ज़्यादा। ओके, कि इमोशंस आ गई तो कंट्रोल नहीं कर पाए, सामने वाले को बोल दिया कुछ, या फिर खुद को हर्ट कर लिया, या कुछ ऐसे स्टेप्स ले लिए जिसको बाद में जाके यू विल रिग्रेट। ओके, तो इमोशनल वे में चीज़ों को वो मत करना, बिगाड़ मत देना। ओके, या फिर खुद को हर्ट मत कर देना। एज वेल एज कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि ये जो मैसेजेस है ना, ये आपके पास्ट को सूट करते हैं। लाइक इफ यू आर इन अ नेगेटिव रिलेशनशिप एंड यू नो कि कभी कभी बहुत नेगेटिविटी आ जाती है। ओके, तो ये जो मैसेजेस हैं कि थिंग्स को चीज़ों पे काम करना है, वर्कआउट करना है, शायद से मे बी 2% लोग उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुके हो। एंड इफ यू फील लाइक कि हाँ ये रिलेशनशिप अब वर्कआउट नहीं कर सकता, नेगेटिव लगता है एट्सेट्रा, देन नो दैट कि यस इट्स लाइक अ कॉन्फर्मेशन फ्रॉम डिवाइन कि हाँ आपका इंट्यूशन आपको सही बोल रहा है, थिंग्स आर नॉट गोना वर्क आउट। बिकॉज एक टाइम जब हमें दिया जाता है, उस टाइम पे अगर हम अपने सोल पर्पस पे फोकस करें तो तब जाके वो चीज़ें सही होती है। एक बार वो सही टाइम निकल गया, डिवाइन टाइम में निकल गया, तो चीज़ें कुछ भी क्यों ना कर लो ठीक नहीं होती है। ओके, तो बहुत ही कम लोगों के लिए, मे बी 2% लोगों के लिए, इफ यू फील लाइक कि चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, नो दैट आई एम नॉट गैस लाइटिंग यू, आई एम नॉट गिविंग यू फॉल्स होप्स, बट हाँ वो शायद से वो टाइम खत्म हो चुका है जहाँ पे चीज़ें काम करनी थी। ओके, एंड जो लोग सिंगल्स हो, अच्छा आई एम सॉरी, आई विल कंप्लीट दिस मैसेज। तो आपको बोला जा रहा है कि इफ़ यू कैन टेक योर सेल्फ अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, जो लोग बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन में हो, या फिर जो लोग जानते हो कि चीज़ें शायद से नहीं सुधरेंगी, तो टेक योर सेल्फ आउट ऑफ दिस सिचुएशन अगर पॉसिबल है तो। सी बाकी जो चीज़ है वो आपको पता है, सिंस दिस इज अ जनरल रीडिंग, मैं फुल आपको गाइडेंस नहीं दे सकती कि क्या स्टेप्स आपको लेने हैं, बट जो बेसिक मैसेज आ रहा है इट्स दैट कि यू हैव टू टेक योर सेल्फ आउट ऑफ दिस नेगेटिव सिचुएशन। अब वो टेकिंग आउट मतलब खुद पे काम करना है, या फिर टेकिंग आउट मतलब रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ना है, या फिर मे बी थेरेपी वगैरह लेना है, कपल्स थेरेपी एट्सेट्रा, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, वो पर्सनल रीडिंग की बात होगी, बट यू हैव टू टेक योर सेल्फ आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ये मोटा मोटी वाला मैसेज आ रहा है जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। ओके, नाउ कमिंग टू द सिंगल्स, आई एम सेंसिंग कि देखो जो लोग सिंगल्स हो, या फिर रिसेंटली सेपरेशन या ब्रेकअप एट्सेट्रा हुआ है, सेपरेशन का नहीं, डिवोर्स। ओके, सेपरेशन मतलब ये नहीं कि जस्ट नॉन टॉकिंग फेज में हो, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। प्रॉपर अगर ब्रेकअप या फिर कोई रिलेशनशिप टूटा है एट्सेट्रा,
देन आपको बोला जा रहा है कि अभी के लिए डू नॉट गेट इन टू एनी रिलेशनशिप, ओके। एंड जनरल ही जो लोग सिंगल्स हो कि कभी रिलेशनशिप में आप लोग आए ही नहीं हो, बट यू माइट हैव हैड क्रशेस एक्सेट्रा, या टॉकिंग स्टेज पे रहे हो, बट प्रॉपर रिलेशनशिप में अगर आप लोग नहीं रहे हो ना अभी के लिए, देर आर लॉट मेनी थिंग्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन। एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है, इसलिए शायद से यू आर नॉट बीइंग एबल टू मैनिफेस्ट अ स्टेबल रिलेशनशिप। तो हो सकता है कि लोग आपके लाइफ में आ रहे होंगे बट वो बाद में अलग टाइप के निकल जा रहे हैं, या फिर उनका रवैया चेंज हो जा रहा है, या फिर अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे हो एक परफेक्ट पार्टनर को, ओके। तो जो भी नेगेटिव सिनेरियोज चल रही हैं, इट्स बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। उसमें से सबसे पहली चीज मुझे फील हो रहा है सेल्फ एस्टीम, ओके, या फिर नीड फॉर वैलिडेशन। बहुत लोग इसलिए रिलेशनशिप में आना चाहते हो बिकॉज यू नीड टू फील वैलिडेटेड। जो वैलिडेशन आप लोग को शायद से खुद से नहीं मिलता है या फिर दूसरों से नहीं मिलता है, समवेयर और द अदर यू आर सीकिंग दैट वैलिडेशन फ्रॉम अ पार्टनर। कुछ लोग इसलिए रिलेशनशिप में रहना चाहते हो बिकॉज अकेले बस रह नहीं पाते हो, ओके। यू जस्ट वॉन्ट समबडी विथ यू, किसी के साथ बात करना है, किसी के साथ कुछ शेयर करना है, विच इज टोटली फाइन। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीथिंग बैड इन इट, ओके, ये कुछ बैड नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट कि आपको मैसेज आ रहा है कि सी देयर इज अ पैटर्न, ओके। एंड वो पैटर्न इसलिए रिपीट होता है हमारे लाइफ में क्योंकि कुछ ना कुछ हमें उससे सीखना होता है। भले वो पैटर्न करियर से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, वॉट एवर इट इज। तो आइडेंटिफाई करो इस पैटर्न को कि क्यों इस पैटर्न में आप फंसे हुए हो कि आप यू आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट अ परफेक्ट पार्टनर। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि काफी चीजें आपको खुद को देनी है rather than सीकिंग इट फ्रॉम somebody else। तब जाके आप एक अच्छा स्टेबल लव लाइफ अट्रैक्ट कर पाओगे। फॉर यू आई एम सेंसिंग कि काफी सारे लोग हैं जो आपके सोल लेवल को मैच करते हैं, जो आपके कर्मा को मैच करते हैं। इट्स जस्ट अबाउट डिवाइन टाइमिंग। एक बार आप इन सब नेगेटिविटीज, इन सब चीज़ों पे काम कर लो ना, खुद पे काम कर लो, तो यू विल सी कि ऑटोमेटिकली ऐसा कोई पर्सन आ जा रहा है जो आपको बेस्ट फिट कर रहा है। एंड तब आपको लगेगा कि ओके, मुझे तो मतलब ज्यादा सोचने का ही नहीं था, ये पर्सन अपने आप से ही आ गया, ओके। तो वैसे चीजें अलाइंड होंगी डिवाइनली कि यू विल फाइंड समबडी हु सूट्स यू एग्जैक्टली द वे यू वांट देम टू बी, ओके। बट पहले खुद पे काम करना है, ओके। तो अगर सेल्फ लव की कमी है, प्रॉपर सेल्फ लव से रिलेटेड एफर्मेशंस बोलने लगो। अगर वैलिडेशन की कमी है तो खुद को ऐसे पॉजिटिव एफर्मेशंस डेली बोलने लगो कि आई लव माई सेल्फ, आई वैल्यू माई सेल्फ, I honor myself. I have such high self-esteem. I love myself. I love my mind. I love my body, etc. And अगर by chance आप लोग सिर्फ फिजिकल चेंजेस पे ध्यान देते हो, या फिर आप लोग का फर्स्ट कोटा यही है कि फिजिकल टाइप सूट करना चाहिए, तो आप लोग के लिए स्पेसिफिक एक मैसेज आ रहा है कि डू नॉट गो फॉर एक्सटर्नल थिंग्स, ओके। अगर आपको लगता है कि लोग आपको ज्यादा वैल्यू करेंगे अगर आप अपने फिजिकल फॉर्म को चेंज कर लो, सी यस सम पीपल डू, बट एट द सेम टाइम हमारी एनर्जी तो चेंज नहीं हो रही है उससे। तो जिस वजह से जो डीपर रिलेशनशिप्स हम अट्रैक्ट करते हैं, भले करियर में, भले ही लव लाइफ एक्सेट्रा में, वो सेम ही रह जाती हैं। जो लोग, नो मैटर हम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान भी क्यों ना हो जाए, सबसे सुंदर क्यों ना हो जाए, इफ वी आर एट अ नेगेटिव स्पेस जहाँ पे हम खुद को वैल्यू नहीं करते हैं, हम ऐसे ही पर्सन को अट्रैक्ट करते हैं जो कि हमें वैल्यू नहीं करेंगे। अदरवाइज इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, वाई डू यू थिंक कि उनको चीट करते हैं उनके पार्टनर्स, ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं दे डू नॉट वैल्यू देम, है ना। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस पे बस फोकस मत करो, खुद के इनर सेल्फ पे फोकस करो। एंड एक बार इनर सेल्फ चेंज होने लगेगा ना, सोचो आपका सेल्फ वर्थ इंक्रीज हो गया बाय सेइंग एफर्मेशंस, तो ऑटोमेटिकली आपका फिजिकल फॉर्म चेंज हो जाएगा। यू विल टेक द स्टेप्स ऑटोमेटिकली। आप ऐसे अलाइंड वे में खुद को चेंज करोगे, खुद के बॉडी को, जो कि आपके लिए बेस्ट सूटेड होगा, ओके। सो चेंज फर्स्ट इनर वर्ल्ड में लाओ, राइट। तो फाइंड आउट करो कि आप में वो क्या क्या चीजें हैं जो आपके बारे में आप गलत सोचते हो, आप खराब सोचते हो, आपका सेल्फ वर्थ कहाँ कहाँ पे कम होता है, कहाँ पे आप वैल्यू नहीं करते हो, कहाँ पे यू फील कि अगर मैं खुद को बेस्ट नहीं करूं तो सामने वाला मुझसे अट्रैक्टेड नहीं होगा, अगर मैं खुद को सुंदर या हैंडसम नहीं रखूं तो सामने वाला मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देगा, ओके। सी एक बार वो सब आप काम कर लो ना, आई एम सेंसिंग कि यस डेफिनेटली 1 साल लगेगा, बट यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट अ परफेक्ट पार्टनर। एंड जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में हो, यस 1 साल लग सकता है, बट यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट द परफेक्ट पार्टनर इस सेंस में भी कि चीजें इन अ वे ऐसी अलाइन हो जाएंगी कि आप देखोगे कि हाँ वो मतलब प्रॉपर वे ऑफ रिलेशनशिप आ जाएगा आपके लाइफ में, ठीक है। So yes, these are the things that I'm getting for you. Thank you so much for tuning in, group number 2, and yes, all the best with everything. Bye bye.
Group 3, hello, welcome to your reading. So let's see कि what is next for you in love, क्या क्या messages, guidance etc. आ रही हैं. प्लीज़ एक चीज़ सुन लेना, सिंस ये बहुत सारे लोगों के लिए है एंड आपका रिलेशनशिप स्टेटस दूसरे व्यूअर के रिलेशनशिप स्टेटस से अलग हो सकता है, तो प्लीज़ मैसेज को उसी वे में लेना जिस वे में वो आपके रियलिटी को फिट कर रहा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि यू आर अट्रैक्टिंग समबडी जो ऐसा ऐसा है एंड आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, देन नो दैट कि आप वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पार्टनर में अट्रैक्ट कर रहे हो या फिर वैसे सिनेरियोज अपने रिलेशनशिप में अट्रैक्ट कर रहे हो. ओके, देन अगेन अगर आप सिंगल हो एंड आई से कि यू आर अट्रैक्टिंग समबडी, देन इट्स स्ट्रेट अप कि हाँ आप एक ऐसे पर्सन या फिर ऐसे सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रहे हो. ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 3 एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है. ओके, किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग लेनी है मुझसे तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. कार्ड गिर गया, 1 सेकेंड. ओके, सो वी हैव द आई. राइट, सबसे पहले मुझे एक चीज़ फील हो रही है कि आप में से काफ़ी सारे लोग, ऑब्वियसली सब लोग नहीं बट काफ़ी सारे लोग या तो उस पर्सन से मिल चुके हो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, या फिर यू आर ऑलरेडी इन अ टॉकिंग स्टेज, या फिर मे बी समबडी हैज़ अ क्रश ऑन यू जो आपको एडमायर करते हैं एटसेट्रा, या फिर मे बी आपको किसी पे क्रश है, किसी को एडमायर करते हो. तो एक जनरल वाइब मुझे फील हो रही है कि देयर इज समबडी, ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू ऑल. ओके, ऐसा नहीं कि 100% लोगों के लिए बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि देयर इज समबडी एंड आई एम सेंसिंग कि आप जिस पर्सन के साथ हो ना, इट्स क्वाइट प्रोबेबल दैट उन्हीं के साथ आप पूरी जिंदगी बिताओगे या फिर काफ़ी लंबा रिलेशनशिप होगा आप लोग के साथ. ओके, सॉरी आप दोनों का. एंड जो लोग सिंगल हो, स्ट्रेट अप सिंगल कि नहीं अभी ऐसा कोई नहीं है एटसेट्रा, देन नो दैट कि हाई पॉसिबिलिटी है कि जब आप मुझे कुछ सिनेरियोज फील हो रही है, उसमें से जो जो आपको फिट करेगा, जो आपके हिसाब से फिट करेगा उसको लेना. मुझे फील हो रहा है कि या तो आप, अगर आप सोचो टीन्स में हो, ओके, अब 19, 18, 15 जो भी है, आई एम सेंसिंग कि नेक्स्ट व्हेन यू आर अराउंड 22 years ऑफ एज, तब आप अपने परफेक्ट पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाओगे. अगर आप ऑलरेडी ये वाला एज ग्रुप क्रॉस कर गए हो, देन आई एम सेंसिंग कि नेक्स्ट एज ग्रुप आपका आ रहा है 25-26 के आसपास. अगर ऑलरेडी 25-26 एज को क्रॉस कर गए हो तो मुझे फील हो रहा है कि टुवर्ड्स योर लेट 20s, 28 to 30 ऐसा फील हो रहा है. जो लोग इन एज ग्रुप्स में नहीं हो, आई एम सेंसिंग कि जो नेक्स्ट पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, तो द प्रोबेबल एज ग्रुप इज व्हेन यू फील स्टेबल इन योर करियर और व्हेन यू फील स्टेबल इन योर फाइनेंसेस. तो नो मैटर आप वर्किंग हो या फिर नो मैटर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आप होम मेकर एटसेट्रा, वॉट एवर इट इज, आई एम सेंसिंग कि जब आपको स्टेबल फील होगा खुद में, खुद की एनर्जी में या फिर अपने फाइनेंसेस एंड करियर में, तब जाके यू विल बी अट्रैक्टिंग समबडी ऑफ दैट वर्थ. ओके, तो यस, ये स्ट्रेट अप सिंगल्स का मुझे टाइम स्टैम्प फील हो रहा है. ओके, बट मैं एक चीज़ बता दूं, ये एक जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ हार्ड एंड फास्ट मत लेना इन मैसेजेस को. ऑलवेज टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. तो यस, उस टाइम यू कैन एक्सपेक्ट कि ये लोग आएंगे, बट लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रही हैं. आई वोंट बी लाइंग, ग्रुप नंबर 3 मुझे फील हो रहा है कि यस, कुछ किसी ना किसी पर्सन को या तो आप पे क्रश है, तो अगर अगर किसी को आप पे क्रश है ना, दैट पर्सन विल सून शो इट टू यू. तो वो या तो अपने मैनरिज्म से, ये स्पेशली सिंगल्स के लिए ये मैसेज है. ओके, तो या तो वो अपने मैनरिज्म से आपको शो करेंगे या फिर कुछ ना कुछ वे में शो करेंगे या स्ट्रेट अप कन्फेस करेंगे. एंड वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जब भी ये रीडिंग सुन रहे हो वो वाला साल एंड होने से पहले, सो अगर आप ये 2025 में सुन रहे हो, इस ईयर एंड से पहले ही दैट पर्सन माइट शो यू देयर फीलिंग्स कुछ ना कुछ वे में, या फिर स्ट्रेट अप कन्फेशन भी हो सकता है. एंड जो लोग
रिलेशनशिप में हो, आई एम सेंसिंग कि काफ़ी ज़्यादा हील्ड फेस आप लोग के रिलेशनशिप में आ रहा है, या फिर रीकिंडलिंग ऑफ रोमांस आ सकता है कि जो चीज़ें थोड़ी सी स्टैगनेंट हो गई थी अगर, या गड़बड़ चल रहा था, देन नो दैट कि एक हीलिंग फेज आप अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर वापस से रिलेशनशिप अच्छा हो जाना, एक अच्छा मोड आना, स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलना, चीज़ें हील हो जाना, नेगेटिविटीज़ हील होना, ज़्यादा कम्युनिकेशन बैठना, ज़्यादा एक दूसरे के साथ अच्छा फील करना। जो लोग डिस्टेंस में हो, आई एम सेंसिंग कि 1 साल के बाद आप लोग शायद से साथ में रहने लगो। ओके, तो ये सिर्फ डिस्टेंस वालों का है कि 1 साल के बाद, लाइक 1 साल तो आप लोग को डिस्टेंस में रहना होगा, मुझे ये फील हो रहा है। उसके बाद ही या तो आप लोग सेम सिटी में या फिर सेम जगह पे, सेम घर में एट्सेट्रा में रहने लगोगे। ओके, तो एनी हाउ एक बहुत स्टेबल फेज आप लोग के रिलेशनशिप में आ रहा है। ऑल्सो यस, जो लोग सिंगल्स हो, यू आर अट्रैक्टिंग समबडी। लेट मी गेट इनटू इट। ओके, मी गेट इनटू इट। और क्या मैसेजेस आ रही हैं? ओके, तो सिंगल्स जो लोगों को आपको बोला जा रहा है कि गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि रिस्क न लेके आप आगे बढ़ पाओगे। तो सी, कभी कभी ना, लाइक यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि अपने कंफर्ट जोन में बैठ के ही आपको सब चीज़ मिलेगा। तो एटलीस्ट आपको कम्युनिकेट ज़्यादा करना होगा। इफ़ यू वांट समबडी इन योर लाइफ, इफ़ यू फील लाइक कि हाँ मुझे कोई चाहिए एंड यू वांट इट, सी आपके लिए जो लोग सिंगल्स हो ना, आई एम सेंसिंग, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम सेंसिंग कि अगर आप कम एज ग्रुप के हो तो यू कैन टेक रिस्क। ऐसा नहीं है कि आपको दिमाग में यही रख के आगे बढ़ना होगा कि मैं जिसके साथ नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाऊंगा या जाऊंगी, मुझे उसी के साथ शादी करनी है या उसी के साथ एकदम जिंदगी बिता देना है। यू हैव टू टेक चांस, यू हैव टू टेक रिस्क। ओके, बिकॉज आपके लिए आ रहा है कि नो मैटर जो रिलेशनशिप वर्कआउट करे या ना करे, जो लेसन्स आपको उससे मिलनी है, जो कर्मा एक्सचेंज होना है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ एंड दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप रीडायरेक्ट हो के अपने जो मेन पार्टनर हैं जिनके साथ आप जिंदगी बिताओगे उन तक पहुंचोगे। ओके, सो लिटिल बिट ऑफ हार्ट ब्रेक इज नेसेसरी कुछ कुछ लोगों के लिए, मुझे फील हो रहा है, या फिर लिटिल बिट ऑफ ट्रायल एंड एरर इज नेसेसरी फॉर दोज पीपल जो लोग सिंगल हो। ओके, क्योंकि एट द एंड जिनके साथ कर्मा हमको मैच अप करना है वो होना ही होता है, राइट? तो यस, गेट अ बिट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ज़्यादा में भी कम्युनिकेट करो, या फिर ज़्यादा में भी शो अप करो, या कुछ लोगों को अगर ऑफलाइन दिक्कत होती है तो ऑनलाइन में भी ग्रुप्स वगैरह को ज्वाइन करो। तो शो अप, शो अप ज़्यादा, आप जितना शो अप करोगे उतना ही लोगों का अटेंशन आप तक पहुंचेगा, उतना ही कनेक्शंस बैठेंगे, उतना ही ज़्यादा लोग कम्युनिकेट करेंगे एंड रिलेशनशिप्स, बॉन्डिंग्स एट्सेट्रा कनेक्शंस बनेंगी। ठीक है, तो गेट आउट एंड गेट आउट ऑफ योर, सो सॉरी, नॉट गेट आउट, मतलब गेट, सो सॉरी, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ठीक है, सॉरी, या हाँ, एंड ऑल्सो आप में से कुछ कुछ लोगों को बोला जा रहा है ना कि इफ़ यू हैव एन आइडिया कि आई वॉन्ट टू लुक लाइक दिस, ये मेरा आइडियल सेल्फ है, या फिर ऐसा हेयर कट करके मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा, या ऐसे ड्रेसेस पहन के मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, या बालों का ऐसा कलर करा के, गो फॉर इट। ओके, आप लोग के लिए ये मैसेज आ रहा है कि जो भी चीज़ें आपको लगती है कि विच विल मेक यू फील मोर कंफर्टेबल, मोर स्ट्रॉन्ग, मोर, आई एम सो सॉरी, ग्रुप नंबर 3, आई एम सो सॉरी, या वो सब चीज़ें करो। ठीक है, डो नॉट थिंक कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, या फिर कभी कभी हम ना खुद के पोटेंशियल को शो करने में इसलिए डरते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, दूसरे लोग क्या कमेंट पास करेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे एट्सेट्रा। सी, अगर टॉक्सिक कुछ सिचुएशन है तो यहाँ पे भी आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि उन टॉक्सिक सिचुएशंस को हटा के आपको आगे बढ़ना है। ओके, जैसे मेरे बहुत सारे घर वाले हैं हु आर अगेंस्ट मी डूइंग टैरो, उनको अच्छा नहीं लगता कि मैं टैरो कर रही हूँ, बट आई स्टिल डू इट बिकॉज it is something that I know कि is for me, it makes me happy, it is aligned with my purpose and I know that। तो वहाँ पे I know कि जितने लोग जो भी क्यों ना बोलेंगे, I have to be strong, I cannot be weak कि हाँ बार बार बोल रहे हैं तो रुक जाओ, नहीं, you cannot be weak। तो अगर आप लोग ऐसे कुछ सिमिलर सिचुएशन में हो जहाँ पे यू फील कि सेल्फ एक्सप्रेशन आपको एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में डालेगा, तो आपको बोला जा रहा है कि बी स्ट्रांग एंड आगे बढ़ के उनको टैकल करो, तब जाके यू विल
meet more people, okay, तब जाके you will be aligned with your life purpose regarding love life, ठीक है. राइट. एंड जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में हो, आप लोगों को बस बोला जा रहा है कि सी आई एम सेंसिंग कि एक बहुत ही अच्छा फेज आएगा आप लोग के रिलेशनशिप में. तो अगर अभी कुछ करंट प्रॉब्लम्स चल रही हैं या उतना अच्छा नहीं लगता है आपको इस पर्सन के साथ स्ट्रेट अप, क्योंकि मुझे कुछ कुछ लोगों को फील हो रहा है कि मे बी यू आर विद समबडी जिसके साथ आपको बीच बीच में स्टक फील होता है. तो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू वर्क आउट ऑन योर ओन. ओके, आपको अपने फीलिंग्स के साथ वर्कआउट करना पड़ेगा. आप जब भी किसी पर्सन में कुछ नेगेटिव देखो, उनका एक पॉजिटिव साइड भी देखने लगो. ओके, एट टाइम स्पेशली इफ वी आर मैरिड टू समवन, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वो पर्सन अच्छा नहीं लगता है या फिर कोई और पर्सन बेटर लगता है. सी एट अ सर्टन लेवल आपका, आई एम नॉट मैरिड बट ये चीज़ें मुझे आपके लिए फील हो रही है रीडिंग में. दैट इज वाई आई एम सेइंग दिस. ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल वो सब कुछ नहीं है, बिकॉज आई हैव नेवर gone through any marriage or anything, but I'm sensing कि yes, कभी कभी चीज़ें आपको स्लो लग सकती हैं, बोरिंग लग सकता है, या फिर मे बी थर्ड पार्टी सिनेरियो में भी बच्चों की वजह से या फिर घर वालों की वजह से, इन लॉज की वजह से चीज़ें, या फैमिली वर्क प्रेशर, कुछ लोगों को वर्क प्रेशर की वजह से भी चीज़ें बोरिंग या वो सब लग सकती है. सो यू नीड टू वर्क थिंग्स आउट. इट्स नॉट दैट कि कोई भी चीज़ आपको हमेशा एक्साइटेड रखेगा, एंड जो चीज़ आपको हमेशा एक्साइटेड रखता है ना, नो दैट कि दैट इज़ नॉट द करेक्ट थिंग फॉर यू, बिकॉज जो चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए होती है दैट गिव्स यू मोर स्टेबिलिटी. दैट येस, एट टाइम्स दैट डज फील बोरिंग बट इट गिव्स अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी. ओके, बट हमेशा एक्साइटमेंट या फिर हमेशा झगड़ा एक्सेट्रा, दैट इज नॉट समथिंग दैट गिव्स यू लॉन्ग टर्म गेन्स या फिर लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस. ओके, तो अगर कभी भी कुछ भी ऐसे कुछ भी एक्सेट्रा थॉट्स आ रहे हो दिमाग में रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, या अच्छा नहीं लगता हो पार्टनर एक्सेट्रा, यू नीड टू वर्क दैट आउट. ओके, ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि मे बी कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप्स में हो वे यू आर ऑलरेडी विद समबडी, बट आपका ध्यान किसी और पे भी जाता है बीच बीच में. फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट फील गिल्टी अबाउट इट. ओके, बट हाँ, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि उन फीलिंग्स पे एक्ट मत करना. ओके, इफ यू आर विद समबडी, बी लॉयल टू दैट पर्सन एंड हैव, धीरे धीरे अपने उन फीलिंग्स से डील करो एंड लेट देम गो. ओके, राइट. लास्ट जो मैसेज मुझे फील हो रहा है कि द मोर यू फोकस ऑन योर सेल्फ एज वेल एज अपने इस बॉन्ड पे, अगर किसी के साथ आप हो, उतना ही आप ग्रोथ देखोगे. ओके, तो जो लोग सिंगल्स हो, फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन फाइंडिंग कि आप कौन हो, आपका वजूद क्या है, आपके टैलेंट्स क्या है, एंड शो देम. ओके, उससे आपको परफेक्ट पर्सन मिलेगा. एंड जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, प्लीज़ फोकस ऑन योर रिलेशनशिप. वो आपका सेंटर बना लो आप, एंड गिव योर सेल्फ, शो लाइक अपना बेस्ट दो उस चीज़ में, and yeah, things will eventually get much better. Okay, so yeah, these are the messages that I'm getting for you, group 3. Thank you so much for your time, energy, and with the reading. Bye bye.